आ गया है हाफ ईयरली एग्जाम ऑफ हिंदी, लेकिन अभी तक आ रही है निंदी। तो भैया नींद को भगाओ और यहाँ पे हिंदी का सिलेबस जान जाओ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले सिलेबस को जानेंगे कि भैया किस टेक्स्ट बुक में से, हिंदी की जो 2 टेक्स्ट बुक है उसमें से कितने चैप्टर किस किस के आ रहे हैं। सो बेसिकली हमारी 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। ये पाठ्यक्रम ए के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, ग्रामर भी देखेंगे कि व्याकरण के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षितिज वाली बुक की। तो उसमें काव्य खंड में अगर हम देखें तो पहला जो चैप्टर है दैट इज पद बाय सूरदास, तो वो आएगा। उसके बाद है आपका तुलसीदास जी का लिखा हुआ राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये आएगा। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड देन आपका जो चैप्टर नंबर 4 है आत्मकथा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो काव्य खंड में से इन 3 चैप्टर्स की आने की संभावना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। अब बात करते हैं गद्य खंड की। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? एक तो आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज नेताजी का चश्मा, इसके आने की संभावना लिखा किसने है? स्वयं प्रकाश जी ने। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 11 बाल गोविंद भगत, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, गद्य खंड में ये आ सकता है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 12, इसके भी आने की संभावना है। क्या है चैप्टर नंबर 12? यशपाल जी का लिखा हुआ लखनवी अंदाज, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इन सारे चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे तो एग्जाम में अच्छा अंदाज हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से लिख पाओगे, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, क्योंकि इन चैप्टर के आने की संभावना, तो इन्हें पहले से आप प्रिपेयर कर लोगे, इनके बेसिक क्वेश्चंस देख लोगे, ज्यादा इन पे फोकस करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर योर एग्जाम। आगे बढ़ते हैं अगली टेक्स्ट बुक की तरफ, दैट इज कृतिका। इसमें क्या क्या है? इसके 2 ही चैप्टर हैं। पहला है आपका माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। इसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। देन है आपका चैप्टर नंबर 3, सेकंड नहीं है, चैप्टर 3 दैट इज साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी ने लिखा है। इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 कृतिका वाली बुक में से आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब बात करते हैं कि व्याकरण में क्या क्या आने वाला है। तो व्याकरण में अगर हम देखें तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, और ये जो सारी व्याकरण है, सारी ग्रामर है, हर चैप्टर के साथ जुड़ी हुई है, तो उस पे ही आपको फोकस करना है। जस्ट यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन कर दिए गए हैं उनको स्पेशली जाके पढ़ लीजिएगा तो वो बेटर रहेगा। सो पहला हो गया आपका रचना के आधार पे वाक्य भेद, उसके बाद है वाच्य, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद पद परिचय, ये भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है अलंकार। अलंकार में कौन से? एक तो शब्द अलंकार, जो कि श्लेष हो जाएगा। देन अर्थ अलंकार, जिसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सवाल आ सकते हैं। आफ्टर दैट संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, आर्टिकल राइटिंग आएगा। लगभग 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। टॉपिक दे दिया जाएगा व्यवहारिक जीवन को लेके, समसामयिक जीवन को लेके। सो ये ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, कुछ टॉपिक्स भी गिवन दिए गए हैं, तो उन पे आर्टिकल लिखने की, अनुच्छेद लिखने की कोशिश कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, थोड़े शब्द इकट्ठे कर लीजिए कि किस टॉपिक पे आप क्या क्या लिख सकते हो, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आफ्टर दैट औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, कितने शब्दों में? तो यहाँ पे लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। दोनों का आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। बचपन से इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम होते हैं, इनमें पत्र की बात तो होती है, लेटर राइटिंग की बात होती है। सो उसका फॉर्मेट तो आई होप आपको अब तक पता ही है। जस्ट प्रिपेयर कर लेना कि भैया ये टॉपिक हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जो ऑलरेडी टॉपिक्स गिवन है कि इसके ऊपर औपचारिक पत्र लिखो, किसे लिखो, क्या लिखो, तो वो पूरा आप फॉर्मेट के हिसाब से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका स्ववृत्त लेखन, जो कि लगभग 80 शब्दों में लिखना है। आफ्टर दैट औपचारिक ईमेल लेखन, फॉर्मल ईमेल राइटिंग, कितने शब्दों में? लगभग 80 शब्दों के अंदर। सो ईमेल राइटिंग, कैसे ईमेल लिखी जाती है, सब्जेक्ट में क्या आएगा, पहले फ्रॉम, टू, देन सब्जेक्ट, देन आपकी बॉडी। सो वो पूरा जो फॉर्मेट होता है, ईमेल कैसे लिखते हैं, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, दैट इज विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। इसका एक फॉर्मेट होता है, इट डजंट मीन कि आपको सच में एडिटर बना दिया जाएगा और कहेगा चलो अब एडवर्टाइजमेंट छापो। एक फॉर्मेट है जो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कैसे आप लिखोगे विज्ञापन, यानी किसी भी एक चीज का अगर ऐड करना होता है तो क्या फॉर्मेट होता है। सो विज्ञापन लेखन कितने शब्दों में? लगभग आप इसे लिख सकते हो 40 शब्दों के अंदर। ठीक है, 40 शब्दों में कंक्लूड कर सकते हो। आफ्टर दैट संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। इट डजंट मीन वो आपको फोन दे देंगे और कहेंगे लो भैया अब तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो।
मैसेज राइटिंग यानी संदेश लेखन का फॉर्मेट है वो भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो वो पूरा फॉर्मेट कैसे बॉक्स में पूरा लिखोगे, ऊपर क्या आएगा, डेट क्या आएगी, किसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो पूरा, और कितने शब्दों में, शब्द लिमिट भी है 40 शब्दों में। इवन आपको क्वेश्चंस में भी दे दी जाएगी कि इतने शब्दों में इस चीज के ऊपर संदेश लिखो या इसको लिखो, तो वो उसके आप पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दूसरा आपका संदेश लेखन हो गया। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास। ये सारी तो जो चीजें थी वो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में है। काव्य खंड हमने देखा, गद्य खंड देखा, कृतिका वाली चैप्टर में से देखा, इवन व्याकरण भी देखा, तो ये सब कुछ तो था ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जो लास्ट टॉपिक है उसमें दे दिया जाएगा आपको अपठित गद्यांश या काव्यांश, जो कि आप नहीं जानते, दैट इज रैंडमली कोई भी आएगा तो उसको पढ़ के आपकी सोचने की क्षमता पे वो सवाल रहेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो बात हो रही थी, सीबीएसई ने अपने पेपर पैटर्न में चेंज किया है, तो वो यही चीज है। तो हिंदी के अंदर अपठित गद्यांश और काव्यांश आएंगे, उन पे सवाल पूछा जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता को जांचा जाएगा, तो वो सब आपको लिखना होगा। तो ये है व्याकरण हिंदी का जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। सो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इन सारे टॉपिक्स पे अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार इन पे ज्यादा जोर दे लीजिएगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को फटाफट से कवर करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।